नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मैथ कंपटीशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कराया था और मैंने आपको दूसरा, तीसरा और चौथा खुद करने के लिए बोला था, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि सभी सेम क्वेश्चन है। जिस तरह मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था इसी तरह बाकी के सभी क्वेश्चन आपको करने थे। ठीक है, तो आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 11 का कर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्वेश्चन क्या करना है, सरल करना है। देखो यह संख्या दी गई है दशमलव में, गुना इसकी हमें गुना करनी है, फिर जोड़ना है, फिर गुना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये हल करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों क्या है, सेम है। ये इसकी गुना में और ये इसकी गुना में है, ये बीच में प्लस है। तो इसमें से मैं ये कॉमन और इसमें से ये कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये इसमें से दोनों संख्याओं में से कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचा हमारा 14.714, इधर प्लस इधर कॉमन, ये तो मैंने बाहर ले लिया। तो क्या बचा 5.286। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में जोड़ लेता हूँ और फिर इससे क्या करनी है मुझे लास्ट में गुना। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब ये गुना का चिन्ह लगा देता हूँ। अब मैंने जोड़ लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ 10 की 0 हासिल 1, ये हमारा 10 की 0 हासिल 1, ये हमारा 10 हासिल 1, ये हमारा 5 और 5 10 की 0। देखो ये दशमलव यहाँ पे 3 अंकों के बाद है तो मैं दशमलव लगा दी और ये हमारे 10 की 0 हासिल लगाई, तो ये हमारा 2। ठीक है, ये आ गया। अब देखो पॉइंट के बाद 0 0 इनकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, कि हमारे पास क्या बचा, केवल 20। ठीक है, तो 18.687 गुना क्या करना है 20। ठीक है, इससे आप गुना करोगे। ठीक है, इससे आप गुना करोगे तो क्या आएगा आपका 373.34। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसी तरीके से 11 का ही क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों 11 का दूसरा क्वेश्चन, देखो ये संख्या दी गई है। अब हमारी ये दोनों सेम है, ये भी सेम, बीच में क्या हमारा माइनस है, तो इन दोनों का स्क्वायर यानी कि हमारा ये ए का स्क्वायर होगा। ठीक है, मैं भी आपको केवल मान रख के दिखा देता हूँ। ये ए मान लें, ये हमारा बी होगा। ठीक है, ये हमारा बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बी का स्क्वायर। अब हमारा ये जो वैल्यू है नीचे की, इसका क्या करना है, देखो ये है हमारे 0.63। ठीक है, और ये हमारा 0.3 से 0.27। ठीक है, अगर मैं 36 और 27 में जोड़ूँ तो कितना बैठेगा हमारा 63 आएगा जोड़ के। तो मैं क्या करूँगा, ये हमारा मैं आपको दिखा देता हूँ जरा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 0.36 और जमा 0.27। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ूंगा तो यही आएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर है, ये हमारा बी का स्क्वायर है और ये बटे ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, तो ए माइनस ए प्लस के बी। ठीक है, अब क्या करना है, इसका जो फार्मूला खुल जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका क्या करेंगे हम ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, और इसके बटे में था ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी हमारा कैंसिल। अब बचा क्या हमारे पास, ए माइनस के बी। अब ए माइनस की बी की हमें यहाँ से वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू यह है और बी की वैल्यू हमारी यह है। ठीक है, तो रख लेते हैं दोस्तों। अब ए की वैल्यू तो हमारी 0.36। ठीक है, अब माइनस बी की वैल्यू है 0.27। ठीक है, अब इसमें से हम इसे क्या करेंगे, घटा लेंगे, जो बचेगा वो हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ हमारे कितने हैं, देखो अब मैं घटा लेता हूँ जरा। यहाँ पे इधर से यहाँ से ले लो, ये हो गया 16, 16 में से हमारे 7 गए, हमारा 9, और इधर से हासिल लेता तो हमारा कितना बचा 0.0। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं तीसरा, 11वें का। दोस्तों 11वें का तीसरा क्वेश्चन है। देखो हमने क्वेश्चन उतार लिया पूरा। अब हमें करना क्या है, देखो ये तीनों सेम है, गुना में है, और इसी तरीके से तीनों सेम है। तो ये इसका ए की घात 3, इसका बी की घात 3, इसे ए मानो, इसे हमारा बी, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। ठीक है, मैं फार्मूले के बेस पे करूँगा, तो ए की घात 3 माइनस बी की घात 3। ठीक है, ये दोनों सेम, बीच में प्लस, तो ये क्या है ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा प्लस ये ए, या ना ये ए ये बी, तो क्या होगा हमारा प्लस ए बी। ठीक है, और ये हमारा प्लस ये दोनों का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूले के बेस पे मैंने रख लिया। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी 0.87 है और बी की वैल्यू हमारी 0.13 है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो ये हमारा फार्मूला पर, अब ये फार्मूला हमारा नहीं है। ठीक है, अब मैं से फार्मूले के इसका ये किसका फार्मूला है, ए की 3 माइनस बी की घात 3 का फार्मूला है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमारा बचेगा ए माइनस के बी, यहाँ पे हमारा ए का स्क्वायर जमा ए बी,
जमा बी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसके अपोन में भेज लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बटे ए माइनस के बी बराबर ए का स्क्वायर जमा ए बी जमा बी का स्क्वायर। अब हमारा ये इससे एक का घात इससे क्या हम ये कॉमन लेंगे, ए माइनस के बी वो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारी जो इसकी वैल्यू बचेगी वो क्या आएगी हमारी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा के ए बी जमा के बी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब ये इसका जो मान है ये मान हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये मान मैं यहाँ पे रखूँगा तो हमारा क्या आएगा ये, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने वो मान यहाँ पे रख लिया है, क्या मान था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब इसी तरह सेम कंडीशन इसमें से कॉमन लेंगे हम, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ ए माइनस बी और बटे में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो ए माइनस के बी, ठीक है। और ए माइनस के बी के जो हमने मान हमारे मान थे वो हमें मान इसमें रखने हैं और घटाना है, सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे मान थे वो हम रख लेते हैं, ए की वैल्यू हमारी क्या थी 0.87 0.87, ठीक है। तो माइनस और बी की वैल्यू क्या थी हमारी, बी की वैल्यू तो 0.13, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करना है, ये इसमें से हम घटा लेंगे, ठीक है। तो 7 में से हमारे 3 गए 4, 8 में से गए हमारा 7.0 ये यू का जू, ठीक है। ये हमारा आंसर। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमारा 0.097, इसी तरह ये भी सेम है, ये बीच में माइनस है और ये 0.97 है, ठीक है। तो ये दोनों गुना में तो हम इसके इसे ये ए की वैल्यू है, ठीक है, ए की वैल्यू और ये हमारी बी की वैल्यू, ठीक है। तो हम ये दोनों सेम है तो हम कर देंगे ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये ए और ये हमारा बी, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये भी मैं सेम लिख लेता हूँ, ठीक है, जो का जो गुना 1.52 जमा ये हमारी बी की वैल्यू, ठीक है। अब ये तो ए की वैल्यू है लेकिन ये बी की वैल्यू नहीं है, तो ऐसे बी की वैल्यू बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं 76 में 0.76 में 2 से गुना कर दूँ तो यही बन जाता है, ठीक है। तो मैं इस रूप में लिख लेता हूँ 2, ठीक है, 2, ये भी ए क्या की वैल्यू है ए की, यानी कि गुना ए हमारा, और ये क्या है हो जाएगी फिर जब इसमें से मैंने 2 क्या कर दिया यानी कि 76 कर दिया मैंने, 0.76 कर दिया, और मैंने जो 2 गुना करा था वो मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ क्या लिखूँ मैं 0 यानी कि इसी क्या होगी, ये होगी बी की वैल्यू, ठीक है, ये बी की वैल्यू होगी दशमलव बी का स्क्वायर। अब ये हमारा फार्मूला बन गया ए माइनस के बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे ए का मान रखना और यहाँ पे बी का मान रखना और फिर इसमें से घटाना है और फिर इसका स्क्वायर करना है, वो हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा 0.97 माइनस 0.76, ठीक है। अब हमारा इसका स्क्वायर, अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसे घटाएंगे तो घटा के हमारा आ जाएगा 0.21, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.441, ठीक है। नहीं, हमारा 1 0 इस साइड आएगी, हाँ अभी सही है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया आंसर, ये वाला, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये दोनों सेम है और ये भी दोनों सेम है, तो यहाँ ए का स्क्वायर ये हमारा बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, यानी कि एक बार इसे प्लस में एक बार इसे माइनस में लिखना है, ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हमें क्या करना है, ए और इनके यानी कि जो इनकी वैल्यू है वो रख देंगे, ठीक है, 9.739 माइनस बी की वैल्यू हमारी 1.261, ठीक है। यहाँ पे माइनस आगे और इस साइड में क्या आ जाएगा प्लस, जमा 1.261, ठीक है, ये आ गया। अब ये इसमें से घटाएंगे और ये इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, तो घटा लेते हैं। ये तो हमारा घटा के आ गया। अब जो जोड़ के आएगा वो आएगा हमारा ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा 11 की गुना हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो 11 की गुना हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे। तो दोस्तों हमारा 11 की गुना इसमें करके क्या आएगा
गुना करके क्या आएगा हमारा 93.258, ठीक है, ये हमारा आंसर। तो इसी तरीके से सवाल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलना है। तो दोस्तों हमारी जो पहला क्वेश्चन, मैंने 4 क्वेश्चन उतारे हैं, वैसे तो स्मार्ट क्वेश्चन है, मैंने आपके 4 शुरू के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन उतारे, बाकी के क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। देखो ये हमारा जो पहला है, इसमें क्या लिखा हुआ है 0.7, इसके ऊपर क्या चिन्ह है, बार का चिन्ह है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जो दोस्तों सबसे पहले देखो ये हमारे पास क्या है, बार को हटाने के लिए हमें 7 तो जुगा और जहाँ ये 12 है यानी कि एक संख्या पे बाहर है तो हमारा आ जाएगा नीचे 9, ठीक है, हमारा आ जाएगा नीचे 9। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 4.6 पे हमारा क्या है, 12 है। तो अब इसे किस तरह का, जो 4 है हमारा ये तो आ जाएगा इस साइड में, ठीक है, और ये 6 है, 6 पे 12 है तो 6 बटे हमारा कितना आ जाएगा 9, ठीक है, एक अंक पे 12 है तो हमारा आ जाएगा। तो अब इसे काट लेते हैं। तो 2 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 2/3, ठीक है, ये हमारा आंसर। अब इसी तरीके से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, 0. अब दोनों संख्याओं पे क्या है हमारा 12 है। तो इसे हम किस तरह करेंगे, इसे हम करेंगे यानी कि 35 बटे हमारा कितना 99, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, 1 4 3 2, ठीक है, इन पे 3 पे 12 है। अब हमें क्या करना है, एक तो बाहर हमारा पहले तो ये सेम बाहर और ये हमारा 432/999, ठीक है, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों इसी के बाकी के क्वेश्चन जो 4 है वो भी सेम इसी तरीके से होंगे, ठीक है। अब तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, निम्नलिखित भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलना है, ठीक है। वहाँ पे दशमलव भिन्न थी और यहाँ पे क्या है, केवल भिन्नों को बदलना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें हमें करना क्या है, देखो इसके केवल यहाँ किस पे 12 है, केवल 5 पे। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर 25, ठीक है, लिख लिया। अब हमारा 12 है ना, तो इस पे तो 12 है नहीं, कौन सी संख्या क्या अंक है 2, तो 2 इसमें से हम घटा देंगे और ये क्या है हमारा 12 एक पे है तो हमारा एक 9 और उसके जो पीछे एक संख्या है तो इतने ही 0, ठीक है। तो हमारा 90 इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 23/90, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो 0.37 ये 12 है। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा लिखेंगे हम 37, ठीक है। अब 37 में से हमें कितने घटाने हैं, 3 बटे हमारा कितना आ जाएगा 9 और ये अंक है तो 0, तो इसमें से घटाएंगे हम तो हमारा आ जाएगा 34/90। अब हमारा ये कट जाएगा अभी, ये 2 से 2 एकन 2 2 7 14 2 चौक 8 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये हमारा आगे कटता नहीं, ये हमारा आंसर। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 0.574, इस पे 4 पे 12 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 574 में से कितने घटाएंगे, हम घटाएंगे 57, ठीक है, बटे हमारा कितना आ जाएगा 900, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो घटा लो जरा, इधर 7 ले, 14 में से 7 गए हमारा 7 और ये 6 में से 5 गए 1 और ये हमारा 5, तो बटे 900, ठीक है। तो ये दोस्तों यही हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, हमें सरल करना है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन उतार लिया, मैंने एक क्वेश्चन उतारा है, बाकी के क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है जिस तरह मैं क्वेश्चन नंबर पहला कराऊंगा 1, सेम इसी तरीके से बाकी के इसमें 4 क्वेश्चन है। तो बाकी का आप खुद कर लेना, मैं आपको पहला क्वेश्चन करा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 3.47 पे 12 यानी 4 7 पे क्या हमारा 12 है। तो अभी हमें करना क्या है, ये 3 है हमारा, तो 3 तो हम लिखेंगे इसे बाहर, ठीक है। 47 पे 12 तो 47 बटे कितना हमारा 99, ठीक है, जमा। अब इसी तरह 4 बाहर हमारा ये 31 बटे हमारा कितना 99, ठीक है, जमा 1 बाहर हमारा कितना है 0.4, तो 4/99, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा ये है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 3/99, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो दोस्तों अब हम इसे एक तरीके से करते हैं। मैं इसे ऊपर भी कर सकता था लेकिन मैंने इसी तरह कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसे बना लेता हूँ। तो 3.47
99 हमारा यहाँ पे 0 दशमलव लगा लो आप प्लस, तो 4 दशमलव यहाँ हमारा 31/99 प्लस 1 प्लस 0.4/99 प्लस ये होगा हमारा कितना 0.3/99। अब हम इन संख्या को जोड़ लेंगे, ये हमारा 8 हो गया प्लस, अब जितनी ये संख्या है अब इन्हें हम सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ लो ने 99 प्लस 0.31/99 प्लस 0.4/99 प्लस 0.3/99। अब हमें करना क्या है, अब ये हमारी नीचे का दोनों जो हर है वो सबका सेम है, तो अब बटे 99 आ जाएगा हमारा, और ऊपर की जो संख्या है सारों को जोड़ना है। इन सबको जोड़ कर क्या आएगा हमारा, तो इन सबको जोड़कर आएगा हमारा 85। क्या आएगा 85। आप जोड़ के देख लेना, क्योंकि जो पॉइंट के अंक की संख्या होगी उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, हमारा क्या आएगा 85। अब हमें करना क्या आगे, अब हमारा जिस तरह हमने पहले ये बाहर निकाला था, अब ये वापस इसी तरह रूप में से क्या करेंगे, भेजेंगे। तो यानी कि किस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8.85, और जो 99 है ये हम इस तरह बाहर लगा देंगे। तो ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, 99 मैंने उसके ऊपर बार लगा दिया, यानी कि 99 का क्या हो गया, बार हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा सेम इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, जब आप जोड़ोगे ना तो 0.85 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जोड़ोगे, अब हुई है सही बिल्कुल। ठीक है, मैंने यहाँ पे 0. ये इधर कुछ नहीं है, 0.85, तब आपको जोड़ोगे ना तो 0.85, और आप इसको इसमें ऐड करोगे तो हमारा आ जाएगा 8.85 85, और 85 पे आ जाएगा हमारा बार, यानी कि 99 का ये करके। ठीक है।